यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम खड़े हैं गुढ़ा गोरजी जो कि झुंझुनू ज़िले की तहसील है, उसमें बोड़की चौराहे के पास से लगे हुए इस दुकानों में, मार्केट में। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये जितना दुकानें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, इनका मलबा है, इनकी नालियां हैं, ये दुकानदार समेट रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद रात में यहाँ कोई बड़ा भूकंप वगैरह आ गया है और ये सब इसमें टूटा है। लेकिन यहाँ पर जो निवासी बता रहे हैं कि रात में कोई भूकंप वगैरह नहीं आया, ये कुछ मामला और है। कुछ गैंग वार से संबंधित मामला बताया जा रहा है, जिसमें दो गैंग कि आपस में यहाँ पर तगड़ी भिड़ंत हुई है। दुनिया भर की गाड़ियाँ, कैंपर, गोलियाँ यहाँ पर चली हुई बताई जा रही हैं। मतलब रात में यहाँ पर ये सब चलता रहा, ये तोड़ फोड़ चलती रही, ये सब चलती रही। बगल में ही यहाँ से 20 कदम पे थाना है, पुलिस है। थाना कहाँ पर था, पुलिस कहाँ पर था, इनमें से कम किसी को ये नहीं पता है कि रात भर ये क्या तांडव यहाँ चला है कि ये पूरा मार्केट का एक हिस्सा टूटा का टूटा पड़ा है। तो यहाँ पर बहुत से स्थानीय निवासी हैं, आइए इनसे पता करते हैं। सर, ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली। यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 यहाँ पे सब शांति शांति है। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली। यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 यहाँ पे सब शांति शांति है। ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली। यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 यहाँ पे सब शांति शांति है। ये शहर है अमन का। तो यहाँ पर बहुत से स्थानीय निवासी हैं, आइए इनसे पता करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रोशन अली है साहब। आप कहाँ रहते हैं? यही है गुड्डा गोरजीगर, मेरी खुद की दुकान है। कौन सी दुकान है आपकी सर? ये मोहसिन फैंसी स्टोर। मोहसिन फैंसी स्टोर। तो ये क्या भूकंप वगैरह आ गया है? नहीं साहब, ये यहाँ से तोड़ा फोड़ी जान कर करवाया इन लोगों ने। किन लोगों ने? या भी गुंडे लोग आए हैं इधर नुकसान पूरा हमारे दुकानदारों को, गरीबों को क्यों सताते हैं वो? नहीं, ये कब की घटना है? रात को, अभी रात को तो हमको तो सुबह पता चला। मतलब ये आप लोगों के सोने के बाद रात में यहाँ पर ये तांडव मचा है? हाँ। अच्छा। और जब आप लोग सुबह आते हैं तो क्या देखते हैं? देखते तो सब तोड़ा फोड़ी करा हुआ है। खम्बा गिरा तो ऊपर से नीचे से तोड़ के और साइड में डाला हुआ है इसको। डाला हुआ? जान कर इन लोगों ने तोड़ा है ये। तो आपको क्या लग रहा है ये इतनी तोड़ फोड़ मतलब संभव कैसे? जेसीबी चली है, बुलडोजर चला हुआ? साहब ये गाड़ी से तो टूटा नहीं है, जिप्सी लाके तोड़ा इन लोगों ने। तो किस वजह से ये दुकान? अब हमारे को तो दुश्मनी नहीं है दुकानदार उन लोगों से। जबरदस्ती हमको गरीबों को सताते हैं। आप भी यहीं? ओ भाई साहब, ये क्या है? आप बताइए क्या हुआ ये पता नहीं, रात को फोड़ गए, एप्लीकेशन दे के आ गए थाने के अंदर। कौन फोड़ गया? क्या फोड़ अब पता नहीं है, वो तो थाना तहकीकात करेगा। नहीं मतलब बुलडोजर चला है, जेसीबी चली है, क्या हुआ? रात को हम तो सुबह आए 8 बजे आए हैं। ये क्या बात बताओ तो आप दुकानदार है तो अपना नुकसान है तो बताओ।
है। कौन कर गया, क्या कर गया, क्या हुआ है? थाने वाले तक की बात करेंगे। थाने वाला कहते हैं कि साथ कर, तो जो भी बात यहाँ पर हुई है देखो साहब, आप में से किसी ने देखा नहीं है क्या? कोई था नहीं क्या? टूटा हुआ है, सब दुकान को सबको उजाड़ दिया इन लोगों ने। तो ये यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये इधर भी यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, लेकिन डर इतना है, दहशत इतनी है कि कोई भी कुछ बोलने को राजी नहीं है। और ये भी हैं भाई साहब, इनकी भी दुकान टूटी हुई है। सर, आपकी कौन सी दुकान है? ये हमारे गणेश वस्त्र मटार, क्या नाम है आपका? पवन कुमार केजरीवाल। तो ये क्या है, ये क्या चला हुआ? ये रात को कोई भूकंप आ गया? नहीं, रात को कोई गुंडे ने करके कौन से गुंडे ने? वो मतलब कैंप पर लेके आए थे। नहीं मतलब कैंपर से इतनी लंबी ये टूट सकती हैं क्या? वो कैसे हुआ, ये तो रात को हुआ, हमारे को मालूम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्कुल ही बुलडोजर चले हैं कि जैसे क्या चला, देखो रात को, वहाँ तक ये पूरा टूटा हुआ। रात को हुआ है, कैसे हुआ है ये? रात को आप लोग कितने बजे घर गए हैं? हम तो रात को मतलब रात को 9 बजे चले गए थे। 9 बजे। फिर जब आप सुबह आए तो आपको ये हाँ, ये देखा, फिर आप लोगों ने थाने में कंप्लेन कराई है। कंप्लेन की है। तो यहाँ पर ये ज़्यादातर ये रात में यहाँ पर ये भयंकर तोड़फोड़ हुई है। अब क्या हुआ है ये जानते तो यहाँ सब हैं, लेकिन कोई भी कुछ बोलने के लिए फ़िलहाल राज़ी नहीं है, सिवाय इसके कि जब हम लोग सुबह आए तो हमको ये टूटा फूटा मिला है और ये रात में यहाँ पर तोड़ा गया है। तो हमारे साथ में हैं व्यापार संघ के अध्यक्ष गणेश गुप्ता जी, और इनके नेतृत्व में ही ये सारे दुकान वाले और ग्रामीण अपने नगर वाले यहाँ पर थाने में आए थे। और फिर अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सर ये क्या मैटर है, वहाँ पर क्या हो गया है? पिछले 2 साल से हमारे गुडागौड़ जी को भगवान चाहे कोई नज़र लग गई या क्या हो गया, बार बार लोग जेसीबी मशीनों से, गाड़ियों से, कभी किसी का घर तोड़ रहे हैं, कभी किसी के प्लाट पे कब्जा किया जा रहा है, कभी दुकानों की पट्टियाँ तोड़ी जा रही हैं, कभी दुकानों के बाहर की पट्टी, मीटर, बिजली के बिल तोड़े जा रहे हैं। हमारे बाज़ार की स्थिति ये है कि इतने भयभीत हैं लोग कि रात को नींद भी नहीं आती है। क्या पता पीछे से कौन तोड़ जाएगा, क्या तोड़ जाएगा। हमारे ही कुछ ऐसे तो आपकी दुकान के बगल में ही कुछ समय पहले गोली वोली चला के चले गए थे आप? चली थी, वो तो 3 साल हो गई, उनको पकड़ भी लिया था और पुलिस ने कार्रवाई भी की थी सारी, उनको बंद भी कर दिया था। और उसके बाद तो यहाँ ये गुंडा तत्व हैं जो 20-30 गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, पिकअप हैं, उनके गाटर लगे हुए हैं, काले शीशे हैं, और ये लोग आतंक मचा रहे हैं। बता रहे हैं कि ये आपस में लड़ते हैं, लेकिन इनके आपस की लड़ाई की वजह से यहाँ बाज़ार में लोगों के नुकसान होता है, लोग भयभीत हैं, बेचारे सो नहीं सकते रात को। तो हमने तो पुलिस से ये अनुरोध किया है और कहा भी है कि साहब रात्रि गश्त बढ़ाएं। एसपी साहब से भी मेरा स्पेशली अनुरोध है कि गुडा थाने में अगर कोई पुलिस ज़ाब्ते की ज़रूरत है तो इनको पुलिस ज़ाब्ता और दें और यहाँ गश्त बढ़ाएं। यहाँ रोज़ लगातार गुंडागर्दी की गतिविधियाँ हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। ये तो इतनी भयंकर तोड़ फोड़ है, आपको देख के क्या लग रहा है? लग तो नहीं रहा कि ये कैंपर से? मैं तो देखो दुकानदारों से मेरी बात हुई थी। रात में क्या हुआ था, कोई प्रत्यक्षदर्शी है? प्रत्यक्षदर्शी तो कोई नहीं, दुकानदार सब घर चले गए थे, लेकिन उनसे मेरी बात हुई थी। वो ये कह रहे थे ये जो कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं, हो सकता है इन्होंने कब्जा करवाने की कोशिश की हो, क्यों हमारी दुकानें 50 साल से हमने कर रखी है, तो उनके साथ कोई समझौता नहीं हुआ था। तो उन्होंने सुनने में ऐसा आया है कि वो बेइज्जती होगी। अच्छा। तो ये जो दुकानदार हैं जो इस लाइन में हैं प्लस मेन रोड पे, ये सब भयभीत हैं कि हो सकता है वो भी कब्जा करवाना चाह रहे हो। लेकिन पुलिस से बात हुई, सीआई साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने, और सब लोगों के सामने हुई, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसी कोई घटना नहीं है, ये लोग तो आपस में ही झगड़ा कर रहे थे। 2 टीमें थी आपस में, वो झगड़ा करने की वजह से गाड़ी उड़ी से तोड़फोड़ हुई है। नहीं, तोड़फोड़ हुई किस चीज़ से होगी? कैंपर से तो हो सकती है क्या? इतनी बड़ी कि जेसीबी है कि क्या है? कैंपर और पिकअप गाड़ियों से हुई है, जेसीबी उससे ऐसी कोई बात नहीं है, और ये कब्जे वाली भी ऐसी कोई बात नहीं है। कब्जे वाली भी ऐसी कोई बात नहीं, मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं 2 गैंगों के बीच में आपसी टकराव? 2 गैंग थी पुलिस के अनुसार। पुलिस से पूछा है कि 2 गैंगों के बीच में आपसी टकरार थी, उस टकरार की वजह से ये नुकसान किया गया है। और पुलिस तुरंत कार्रवाई भी कर दी। पुलिस रात को ही पहुंच गई थी और हाथ के हाथ उन गाड़ियों को, कुछ छोरों को भी बंद किया बताया, और बाकी और को बंद करेंगे ऐसा आश्वस्त किया हमारे को। और मैं तो डिप्टी साहब से भी कहूँगा, एसपी साहब महोदय से भी कहूँगा, नए आए हैं एसपी साहब, कि साहब आप इनको, गुडा पुलिस को कोई नफरी उफरी की कमी है तो नफरी दें, और इनको कोई साधनों की कमी है तो साधन और दें। यहाँ दिन प्रतिदिन गुंडागर्दी बढ़ रही है, इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए और इनकी मदद करें। कहीं अगर इनके पास जाब्ता नहीं है तो जाब्ता बढ़ाएं।
और सीआई साहब से भी ये कहा कि शाम को 8 बजे से लेकर 11 बजे 12 बजे तक जैसा भी है यहाँ शहर में ये गाड़ी कंटिन्यू घूमती रहे, ताकि ये बदमाश लोग हैं जो उनके डर, पुलिस के डर से यहाँ शहर में आए नहीं और बदमाशी नहीं करें। धन्यवाद। तो ये जैसा कि यहाँ के आम नागरिक और व्यापार संघ के अध्यक्ष गणेश गुप्ता जी बता रहे हैं कि कल रात लगभग 11 बजे यहाँ पर गैंगवार हुई, 2 गैंग के बीच में भयंकर भिड़ंत हुई और कई गाड़ियाँ कैम्फर यहाँ पर जब वो भाग रहे थे या एक दूसरे का पीछा कर रहे थे तो इसी बाज़ार में उनमें आपस में तगड़ी भिड़ंत हुई है और ये तोड़ फोड़ उसका नतीजा है। और ये बात तो ऑन रिकॉर्ड सब कह रहे हैं और इसके साथ में ही ये जो व्यापारी हैं इन लोगों ने थाने में इससे संबंधित एप्लीकेशन भी दी है कि यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है। लेकिन इसमें एक और भी एंगल है, जंगल के आग की तरह ये बातें जो हैं पूरे शहर में फैल रही हैं, लेकिन फ़िलहाल ना तो कोई कैमरे पर कहने के लिए तैयार है और ना ही पुलिस को इससे संबंधित कोई सूचना दी गई है। और वो बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ नहीं टकराई हैं, तोड़ फोड़ नहीं हुई हैं, बल्कि कल रात 11 बजे शहर में भयंकर गोलीबारी भी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह घायल बताया जा रहा है। उसके हाथ में गोली लगी बताई जा रही है, पैर में गोली लगी बताई जा रही है। यहाँ जो भी आम चर्चा चल रही है और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसे पहले सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया और इसके बाद यहाँ से बराला हॉस्पिटल उसको ले जाया गया जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस को अभी इन दोनों ही पक्षों में से किसी की भी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो पुलिस की तरफ से अभी इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। अभी तक की जो सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है वो केवल ये है कि यहाँ पर कैम्फर वगैरह टकराई हैं, दुकानों में कुछ तोड़ फोड़ हुई है। लेकिन ये जो दूसरी बात है, हालांकि अभी तक अधिकृत रूप से नहीं कही जा रही है, लेकिन गोलीबारी की चर्चा पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल रही है। हर गली हर चौराहे पर ये चर्चा है। हमारा चैनल भी अभी इस बारे में कोई अधिकृत बात नहीं कह रहा है, लेकिन जो सिर्फ एक जन चर्चा है और इतने गंभीर मामले में तो फिर पुलिस को ये देखना चाहिए कि जो भी वो जांच कर रहे हैं उसमें इस एंगल से भी जांच की जानी चाहिए कि क्या कल रात को शहर में केवल गाड़ियां आपस में टकराई, दुकानें तोड़ी गई हैं और या फिर भयंकर गोलीबारी भी हुई, कोई उसमें बुरी तरह घायल भी हुआ है। तो पुलिस को इस एंगल से भी इसकी जांच करनी चाहिए। शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 यहाँ पे सब शांति शांति है। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली। यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 यहाँ पे सब शांति शांति है। ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 यहाँ पे सब शांति शांति है। ये शहर है अमन का। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ये जान की ये